नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सिविल एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम स्टील के क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे टेलीग्राम चैनल पे डेली क्यूज होता है। अगर आप क्यूज देना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला है यहाँ पे, इन प्लेट गर्डर वर्टिकल स्टीपनर आर रिक्वायर्ड व्हेन द रेशियो ऑफ क्लियर डेप्थ ऑफ वेव टू वेव थिकनेस। कह रहा है यहाँ पे, ठीक है, D/T W का रेशियो, ठीक है, D/T W का मान कितने से ज़्यादा हो जाएगा तो आप वहाँ पर वर्टिकल स्टीपनर प्रोवाइड करेंगे। वर्टिकल स्टीपनर क्या होता है पहले ये समझते हैं हम। ठीक, वर्टिकल स्टीपनर देखेंगे, मान लीजिए मेरा क्या है, सपोज कि एक गटर है। क्या है? एक गटर। इस आई सेक्शन को गटर से भी जानते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है कि ये जो डी है इसका T W, यानी कि इसको यानी थिकनेस ऑफ वेव, ठीक, इसका रेशियो कितने से ज़्यादा हो जाएगा तब वर्टिकल स्टीपनर लगाएंगे। तो वर्टिकल स्टीपनर क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमारा बीम जो हमारा है इसे बकल से रोकने के लिए हम क्या करते हैं, वर्टिकल स्टीपनर को प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक, कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं? वेव में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो वही पूछ रहा है इसका मान कितना से ज़्यादा हो जाएगा तो आप वर्टिकल स्टीपनर लगाएंगे। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, जब इसका मान जो है D/T W का मान जो है 85 से, कितना से, 85 से ज़्यादा हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या लगाएंगे, वर्टिकल स्टीपनर लगाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछे यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल स्टीपनर आर नीडेड इन प्लेट गर्डर इफ द थिकनेस ऑफ वेव इज लेस देन। कर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्टीपनर बताना है आपको कब आवश्यकता होगी। ठीक, जब थिकनेस ऑफ वेव जो है कितना से लेस होना चाहिए, कितना से कम होना चाहिए। तो कितना से कम होना चाहिए, यहाँ पे किसकी बात कर रहा, हॉरिजॉन्टल स्टीपनर की। अभी मैंने पीछे किसकी बात किया, वर्टिकल स्टीपनर की बात किया। वर्टिकल स्टीपनर तब प्रोवाइड करते हैं जब D/T W का रेशियो कितने से ज़्यादा हो जाए, 85 से ज़्यादा हो जाए। लेकिन इसी में जब हमारा D/T W का रेशियो जो है 85 से ज़्यादा और 200 के बीच में आ जाएगा तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम वर्टिकल स्टीपनर के साथ साथ, ठीक, वर्टिकल स्टीपनर के साथ साथ क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल स्टीपनर भी देंगे। कौन सा? हॉरिजॉन्टल स्टीपनर भी। तो किस कंडीशन में, जब D/T W का वैल्यू जो है 85 से लेके 200 के बीच में लाई करेगा। तो क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। तो डेप्थ का दो, यानी कि जब इसका D/2 कैसे आया, 200 देखेंगे यहाँ पे, D/2W कितना हो जाएगा, 200 बराबर 200 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से T W इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो D/200 आ जाएगा। वही है, वही पूछा है कि जो T W है कितना से लेस होना चाहिए, थिकनेस आप कितना से लेस होना चाहिए, D/200। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन चलने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे, जिससे हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचा करे। चलिए इसको बताएंगे। वेव क्रिपलिंग इज द बीम जनरली अकर एट द पॉइंट। कर यहाँ पे हमारा जो वेव क्रिपलिंग होता है जनरली कहाँ से हमें देखने को मिलता है, तो ये हमें दो जगह से देखने को मिलता है। कहाँ कहाँ से? एक हमें देखने को मिलता है अंडर सपोर्ट, एक मिलता है, ठीक, अंडर लोड। ठीक, अंडर सपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि एट सपोर्ट। ठीक, एट सपोर्ट का मतलब क्या हुआ, ये जो सपोर्ट है, ठीक, इस पॉइंट पे एक देखने को मिलेगा और हमें एक इस पॉइंट पे देखने को मिलेगा। जब इस पॉइंट पे हमें देखने को मिलेगा बकलिंग, ठीक, क्रिपलिंग क्या होता है, क्रिपलिंग ये मतलब हुआ जैसे यहाँ पे क्या है, लोड लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, लोड लगेगा। जैसे सपोज कि यहाँ पे क्या लगेगा, मेरा लोड लगेगा। लोड का वैल्यू जैसे लगेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एरिया क्या है, एरिया यहाँ पे ज़्यादा है तो स्ट्रेस का वैल्यू हो जाएगा कम। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस बराबर होता है क्या, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। ठीक, जहाँ पे एरिया ज़्यादा रहेगा वहाँ पे स्ट्रेस का वैल्यू हो जाएगा कम। तो यहाँ पे एरिया जब ज़्यादा है तो यहाँ पे स्ट्रेस का वैल्यू कम हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे फेल नहीं करता। लेकिन जब यहाँ पे एरिया क्या होगा, यहाँ पे एरिया हो गया मेरा कम, तो स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक, तो इसकी वजह से हमारा जो है फेल देखने को मिलता है। उसी फेल को क्या बोलते हैं, वेव क्रिपलिंग बोलते हैं। क्यों? वेब में ये वेब जो क्रिपल करता है, वेब जो बकल करता है, इसीलिए वेब नाम बोला गया, फ्लेंज नहीं। ठीक, तो या यहाँ सपोर्ट करेगा, यहाँ से या फेल करेगा, या यहाँ से, दो जगह से क्या करता है, फेल करता है। जब यहाँ से ये फेल करेगा तो इसे बोलेंगे अंडर द लोड, और जब यहाँ से ये फेल हमें देखने को मिलेगा तो इसे कहेंगे एट सपोर्ट। तो कहाँ से ये फेल देखने को मिलता है, वही पूछा है कहाँ से अकर होता है। तो ये लोड कहाँ से अकर होता है, जहाँ पे सेकेंडरी भार क्रिया करे, यानी कि कंसंट्रेटेड लोड एक्ट जहाँ करेगा उसी जगह हमें क्या देखने को मिलेगा, वेव क्रिपलिंग देखने मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा है यहाँ पे, शेप फैक्टर ऑफ सर्कुलर सेक्शन इज इक्वल टू। शेप फैक्टर क्या होता है, शेप फैक्टर की अगर हम बात करेंगे तो शेप फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, वो होता है ZP डिवाइडेड बाई जेड। ठीक, ZP डिवाइडेड बाई जेड का मतलब क्या हो गया, यानी कि प्लास्टिक सेक्शन मॉडल डिवाइडेड बाई यील्ड सेक्शन मॉडल। इसी को हम इसी को MP/MB
या इशू को हम MP/My भी लिख सकते हैं, यानी कि प्लास्टिक मूवमेंट डिवाइडेड बाय यील्ड मूवमेंट के रेशियो को हम क्या करते हैं, शेप फैक्टर कहते हैं। तो शेप फैक्टर जो होता है, ठीक, ये क्या बताता है, उसकी स्ट्रेंथ को बताएगा। तो यहाँ पे अलग अलग सेक्शन के लिए जो शेप फैक्टर अलग अलग होता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ट्रेंगुलर के लिए, ट्रेंगुलर सेक्शन के लिए हमारा शेप फैक्टर कितना होता है, 2.3 होता है, ठीक। अगर बात करेंगे रेक्टेंगल की, 1.5 होता है, ठीक। अगर हम बात करेंगे डायमंड की, तो डायमंड की कितना होता है, 2 होता है। अगर हम बात करेंगे आई सेक्शन की, तो आई सेक्शन का कितना होता है, 1.14 होता है। अगर हम बात करें टी सेक्शन की, तो टी सेक्शन का कितना होता है, 1.9 होता है। फ्रेंड्स ये सारा शेप फैक्टर आप रखेंगे याद, क्योंकि अलग अलग पेपरों में ये पूछा जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे सर्कुलर सेक्शन की, तो सर्कुलर सेक्शन के लिए कितना होता है, 1.7 होता है। कितना होता है, 1.7 होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछे यहाँ पे, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा ऑप्शन को चेंज कर दिया है। यहाँ पूछा है क्या शेप फैक्टर बताना किसका, सर्कुलर सेक्शन का। तो सर्कुलर सेक्शन का अगर शेप फैक्टर बताएंगे, अभी बताएं कितना होता है, 1.7 होता है। तो 1.7 देखेंगे, ऑप्शन क्वेश्चन नियरेस्ट क्या है मेरा, सी है, 1.697। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, पर्पज है स्टीफनर फ्लैट गर्डर, क्या पर्पज है स्टीफनर लगाने का, तभी बताएं हैं पीछे कि हमारा स्टीफनर क्या करता है, बकलिंग को क्या करता है, रजिस्ट करता है, उसे प्रिवेंट करता है, उसे सुरक्षा करता है हमारी। कि हमारा जो है यहाँ पे बकलिंग हो रहा था, वेब में जो बकलिंग हो रहा था, इशू ये क्या करता है, वेब स्टीफनर, यहीं पे वेब स्टीफनर ऐसे लगा देते हैं। क्या होता है, यहाँ पे एरिया बढ़ जाती है, एरिया बढ़ने की वजह से स्ट्रेस का वैल्यू कम हो जाता है, जिससे कारण ये बकलिंग में फेल से बच जाता है। तो किसको बचा रहा है, बकलिंग में। बकलिंग में हम क्या कर रहे हैं, ये सुरक्षा प्रदान कर रहा है, इसलिए हमें वे स्टीफनर लगाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन सीजी ऑफ कंप्रेसिव फ्रिंज एंड सीजी ऑफ टेंशन फ्रिंज, उनके बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, किसके किसके, ठीक है। यहाँ की कंप्रेशन फ्लेंज और टेंशन फ्लेंज के बीच की जो डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस, उसको हम क्या कहेंगे, यानी कि हमारा कंप्रेशन फ्लेंज का सीजी हो गया, ये हमारा टेंशन फ्लेंज का सीजी हो गया। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे डी। इस डी को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे क्या, द परमिसिबल स्ट्रेस टू द विच ऑफ द स्ट्रक्चर मेंबर कैन बी सब्जेक्टेड टू, ठीक। आपको बताना है यहाँ पे कि हमारा परमिसिबल स्ट्रेस किसे कहेंगे, जो स्ट्रक्चर पे हमारे काम करता है। तो बात करेंगे यहाँ परमिसिबल स्ट्रेस क्या होता है। तो आप लोग अगर बात करें हम माइल्ड स्टील की, तो माइल्ड स्टील का हमारा जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता है, कुछ ऐसे देखे होंगे। इस पॉइंट को अल्टीमेट बोला गया है, इस पॉइंट को क्या बोला गया है, इल्ड बोला गया है, ठीक। इसको हम क्या बोलेंगे, परमिसिबल बोलेंगे। तो इसी परमिसिबल को 3 नाम से जानते हैं, वर्किंग जानते हैं, परमिसिबल जानते हैं, अलाउबल, ठीक। इसी परमिसिबल स्ट्रेस को हम 3 नाम से जानते हैं, वर्किंग स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस और अलाउबल स्ट्रेस, ठीक। ये अलाउ, जितना हम अलाउ करते हैं स्ट्रेस को, उसे बोलते हैं परमिसिबल स्ट्रेस। तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा मेरा वर्किंग स्ट्रेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ये कैसे आता है अपने सेशन में बता चुके हैं, ठीक। इसका एक क्लास लिया गया है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है जाके वीडियो देख लेगा, ठीक। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, पूछा पी द विंड प्रेशर, क्या पी मेरा क्या है, विंड प्रेशर है, किसमें, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। भी द वेलोसिटी ऑफ किलोमीटर पर आवर में, ठीक। तो यहाँ पूछा कि मेरा क्या कांस्टेंट बताना है, हमारा जो भी है, ठीक, हमारा जो प्रेशर है, विंड प्रेशर, वो भी के कैसे प्रोपोर्शनल होता है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, हमारा जो प्रेशर है, ठीक, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्क्वायर है भी के, यानी कि वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है मेरा पी। जैसे ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन होतेगा तो हमारा एक कांस्टेंट रहता है जिसे हम के बोलते हैं, और हो जाएगा मेरा भी स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक। चलिए इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर बताइए कि वर्टिकल प्लेट है, ठीक, गडर, ठीक, प्लेट गडर इज कॉल्ड, वर्टिकल प्लेट हमारा जो है उसको हम क्या कहेंगे। तो अभी बताएं वर्टिकल प्लेट का मतलब क्या होता है, देखेंगे यहाँ पे, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, एक गडर हो गया, इसी गडर में हम लगाते हैं बकलिंग को रजिस्ट करने के लिए, हम वर्टिकल प्लेट लगाते हैं ऐसे, ठीक, क्योंकि एरिया को वैल्यू हम बढ़ा देंगे तो स्ट्रेस का वैल्यू हो जाएगा कम, ठीक। तो यहाँ पर वर्टिकल, ये जो वर्टिकल प्लेट लगाया गया, ये तो ये पूछ रहे वर्टिकल प्लेट जो है हमारा क्या कहलाता है, ठीक। तो वो क्या कहलाएगा, कहलाएगा वेब प्लेट कहलाएगा। क्यों वेब प्लेट, क्योंकि वेब में लगा हुआ है ना, ये मेरा फ्लेंज होता है, ये मेरा क्या होता है, ये मेरा वेब होता है। तो वेब में जो प्लेट लगा इसे हॉरिजॉन्टल, कभी अभी आगे एक क्वेश्चन आएगा कि हॉरिजॉन्टल प्लेट, ठीक है। तो वहाँ पे कवर के रूप में दिया जाता है, जिसे हम फ्लेंज में देते हैं। अब फ्लेंज हमारा कौन सा फोर्स रजिस्ट करता है, तो याद रखेंगे फ्लेंज में हमारा मूवमेंट आता है, क्या आता है, मूवमेंट आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये पूछता है। अब हमारा वेब पे क्या आता है, वेब पे हमेशा शेयर आता है,
क्या आता है, शेयर आता है। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारा जो फ्लेंज है किसको रजिस्ट करेगा, तो बताएंगे मूवमेंट को, और वेव पूछेगा किसको रजिस्ट करता है, तो बताएंगे शेयर को। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे क्या कर, इन ए प्लेट गर्डर बेंडिंग मोमेंट इज रजिस्ट ऑफ। ठीक, हमारा बताना है यहाँ पे प्लेट गर्डर में बेंडिंग मोमेंट को कौन रजिस्ट कर रहा है, तभी जस्ट बताएं कि हमारा जो आई सेक्शन है, इस आई सेक्शन में दो होते हैं, एक फ्लेंज होता है एक वेव होता है। हमारा जो फ्लेंज है ये रजिस्ट करता है किसको, बेंडिंग मोमेंट को। किसको रजिस्ट करता है, बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करता है। और हमारा जो वेव है किसको रजिस्ट करता है, शेयर को रजिस्ट करता है। किसको रजिस्ट करता है, शेयर को रजिस्ट करता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फ्लेंज। क्या, फ्लेंज प्लेट। ठीक है, फ्लेंज प्लेट हमारा क्या रहता है, बेंडिंग को रजिस्ट करता है। अगर वेव की बात करेंगे तो वेव हमारा शेयर को रजिस्ट करता है। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे फाइंड द एरिया। एरिया यहाँ पे फाइंड करना कि एरिया कितना होगा। अगर आपको स्ट्रेस का वैल्यू इतना दे दिया गया है, अगर लोड का वैल्यू कितना दे दिया गया है, इतना दे दिया है, तो आप यहाँ पे फार्मूला जानते होंगे क्या, स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। ठीक, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। आपसे एरिया पूछा तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाई स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक, फोर्स डिवाइडेड बाई स्ट्रेस हो जाएगा। यहाँ पे फोर्स कितना बोला है, फोर्स मेरा है मेरा 55 किलो न्यूटन। 55 किलो न्यूटन हम न्यूटन में बदल देते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करके। ठीक, डिवाइडेड बाई कर देंगे किससे, स्ट्रेस हमारा कितना दिया है, 150 दिया है। 150 से जब 55 में हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 366। कितना आ जाएगा, 366 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी कि एरिया जो हमें मिलेगा कितना मिलेगा, 366 mm स्क्वायर मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, जनरली इन द रोल स्टील बीम शेयर फोर्स इज मोस्टली रजिस्ट। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे पूछ रहा है हमारा कि शेयर फोर्स को कौन रजिस्ट करेगा। तो अभी पीछे बताएं कि हमारा जो फ्लेंज होता है वो बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करता है। ठीक, फ्लेंज हमारा बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करेगा, और वेव हमारा किसको रजिस्ट करेगा, शेयर को रजिस्ट करेगा। तो वही पूछा है यहाँ पे कि हमारा बताना है कि शेयर को कौन सा रजिस्ट करता है। तो शेयर को क्या रजिस्ट करेगा, वेव। ठीक है, क्या, वेव जो हमारा बस शेयर को रजिस्ट करता है। बेंडिंग मोमेंट की बात करेगा तो फ्लेंज रजिस्ट करेगा। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी, वेव ओनली। ठीक, यहाँ पे चलेंगे। यहाँ पे बोला है कि वे द इम्पोज लोड इन वेरिएबल। हमारा जो इम्पोज लोड लग रहा है वो क्या, वेरिएबल है, चेंज हो रहा है। एंड एक्सीड द 3 क्वार्टर, यानी कि 3 क्वार्टर एक्सीड कर रहा है डेड लोड से। तो आपको बताना है यहाँ पे हमारा जो लाइव लोड है एक्ट कर रहा है फ्लोर पे, ठीक है, वो कैसे करेगा, कैसे। तो आपको बताना है यहाँ पे हमारा जो लाइव लोड है, ठीक है, वो हमारे एक प्रकार का शामिल नहीं होता इसमें। तो बताना है यहाँ पे कि जो कैसे वेरिएशन दिखाई देगा। तो हमारा इम्पोज्ड लोड का जो वेरिएशन दिखाई देगा सभी डायरेक्शन में, सभी दिशाओं में समान दिखाई देगा। ठीक है, तो हो जाएगा इसका क्या, ऑप्शन नंबर ए। हमारे जो फ्लोर हैं उस पर सारी जगह पे इम्पोज्ड लोड क्या दिखाई देगा, सेम देखने को मिलेगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहे हैं ए बीम इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चर मेंबर सब्जेक्टेड टू। हमारा बीम पे, ठीक है, बीम में आप लोगों ने आर्टिजन देखा होगा कि हमारे बीम पे हमेशा ट्रांसवर्स लोड आते हैं। ट्रांसवर्स लोड किसे करते हैं, जो एक्सिस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगते हैं। ये मेरा एक्सिस हो गया, इसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसे ट्रांसवर्स लोड कहते हैं। ठीक, तो इसी ट्रांसफर लोड से डिफाइंड हो गया है बीम को। तो बीम हमारा बीम पे कौन सा लोड आता है, ट्रांसफर लोड आता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे, और ज़्यादा अपने फ्रेंड्स सर्कल में से शेयर कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।